वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। यहाँ एज लिमिट है, यह नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा अबव। अब देखो हिस्टोग्राम बनाना होता है ना, तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो यहाँ पर इंटरवल दिए हैं वो क्या कंटिन्यूस हैं। तो यहाँ पर देखो 1 to 2, 2 to 3, तो इसकी अपर लिमिट और सेकंड वाले की लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए, तभी वो कंटिन्यूस फॉर्म में। तो ये तो सब में कंटिन्यूस फॉर्म में है ना, सब में कंटिन्यूस फॉर्म में है। तो पहली चीज़ तो चेक होगी कि चलो कंटिन्यूस फॉर्म में। अब आपको देखना है कि क्लास विड्थ भी सेम है। क्लास विड्थ क्या होती है? पर्टिकुलर एक लाइन की ये आपका क्लास है, तो क्लास में आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है? तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2 - 1 1, 3 - 2 1, 5 - 3 2। तो यहाँ 1, लेकिन यहाँ पर क्या आ गई 2, यानी कि यहाँ पर क्लास विड्थ सबकी अलग है। अब हिस्टोग्राम में जब क्वेश्चन आता है तो अगर क्लास विड्थ डिफरेंट है तब हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब देखो जब क्लास विड्थ अलग होती है, ये क्लास विड्थ अलग है। एज इन ईयर्स, यहाँ पे एज दे दी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है। तीसरा कॉलम बनाना है विड्थ ऑफ क्लास का। विड्थ ऑफ क्लास कैसे आई? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये पूरा कॉलम बनता जाएगा, जैसे 3 - 2 1, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 7 10 - 7 3, 15 - 10 5, 17 - 15 2। अब फोर्थ कॉलम बनेगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए फॉर्मूला रखना है मिनिमम विड्थ अपॉन करंट विड्थ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मिनिमम विड्थ पूरी लाइन में देखो, मिनिमम विड्थ क्या जा रही है 1, करंट विड्थ इसकी 1, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5 × 5 अपॉन 5 अपॉन 1 5। ठीक है, इस तरीके से आपको सबकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकला देखो, मिनिमम विड्थ 1, करंट विड्थ भी इसकी 1 और इसकी फ्रीक्वेंसी 3। सॉल्व किया 3। अगेन मिनिमम विड्थ 1, करंट विड्थ इसकी कितनी है 2 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से पूरे सारे आपको हर किसी क्लास की आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी है। ठीक है, नीचे तक आए देखो, इस वाले की भी देखो, मिनिमम 1, करंट 2 और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया 2। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप, इसका हिस्टोग्राम कैसे बनेगा। देखो अब इसके हिस्टोग्राम पर हैं। अब हमें एज इन ईयर्स और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इस दोनों आपको टेबल्स को नहीं लेना है। लेना क्या है, जो हमने दो नई बनाई हैं, विड्थ ऑफ क्लास एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। चलो उसे लेके हम बनाते हैं। ये मैंने एक अलग से लिखा है ताकि सही रहे हमारे लिए। तो विड्थ एंड लेंथ ये दो चीज़ हैं, इसको ही लेके विड्थ कौन सा, थर्ड वाला कॉलम, एंड फोर्थ वाला क्या है लेंथ। ठीक है, तो लेंथ यानी कि ऊपर और विड्थ यानी कि विड्थ, ये चौड़ाई कितनी जाएगी। ठीक है, तो विड्थ देखो यहाँ पर कितनी जा रही है 1 1 2 2 3 5 2, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये 1 इस तरीके से हमने ले लिया। ठीक है, अब लेंथ कितनी है, मैक्सिमम जा रही है 6, मैंने ले लिए 7 तक। यहाँ पर आ गई लेंथ, ये आ गई लेंथ। ठीक है, अब इसमें विड्थ कितनी है, फर्स्ट वाले की 1 और ये है 5, तो विड्थ तो लेनी है 1, लेकिन लेंथ कितनी जाएगी, ये लेंथ का कॉलम है 5, तो अप टू 5 तक गया। ठीक है, सेकंड वन गया 1 और 3, विड्थ है 1 लेकिन लेंथ है 3 तक जाओ, 1 2 3, लेकिन विड्थ कितनी रही 1। इस तरीके से सेकंड थर्ड का क्या हुआ 2 और 3, 2 क्या है विड्थ एंड 3 है लेंथ, तो सबसे पहले लेंथ पर जाओ 1 2 3, एंड उसके बाद क्या करना है, इसकी विड्थ देखनी है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। नेक्स्ट क्या 2 और 6, 2 और 6, 2 कितनी है विड्थ एंड लेंथ कितनी है 6, तो पहले लेंथ पर देखो 1 2 3 4 5 6 तक गए, और विड्थ 1 और 2 पर ड्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट है 3 और 3, यानी कि दोनों सेम 1 2 3, लेंथ भी और विड्थ भी 1 2 3। ठीक है, 3 ब्लॉक लेंथ
एंड 3 ब्लॉक इसकी लेंथ एंड 3 ब्लॉक विड्थ। देन 5 एंड 2 यानी कि 2 लेंथ एंड 5 विड्थ, 1 एंड 2 ऊपर गए लेंथ पे और विड्थ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है 5 और 5 पर आके स्टॉप ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप आउट नीचे तक ले आओ। उसके बाद 2 एंड 2 यानी कि 2 लेंथ एंड 2 विड्थ, ठीक है। इस तरीके से इसका हिस्टोग्राम बनेगा।